कहानी इंद्रधनुषी पंखों वाला मकाओ। अमेज़न के विशाल वर्षावनों में एक सुंदर मकाओ पक्षी रहता था, जिसका नाम मिको था। उसके पंखों में लाल, नीला, हरा और पीला रंग ऐसे झिलमिलाते थे जैसे किसी ने इंद्रधनुष को उसके शरीर पर उतार दिया हो। जंगल के सारे पक्षी मिको को प्यार करते थे, क्योंकि वह न सिर्फ सुंदर था बल्कि बहुत बुद्धिमान भी था। मिको हर सुबह सूरज उगने से पहले सुप्रभात चिल्लाकर पूरे जंगल को जगा देता। यह आवाज इतनी प्यारी थी कि बंदर, तोते और हिरण भी मुस्कुराने लगते। पर मिको की खास बात सिर्फ उसकी आवाज नहीं थी, वह दूसरों को सिखाना भी जानता था। एक दिन छोटे पक्षियों का एक झुंड उसके पास आया। उन्होंने कहा, मिको, हमें उड़ना तो आता है, पर हमें यह नहीं पता कि इंसान हमारे पेड़ों को क्यों काटते हैं। मिको ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इसलिए कि इंसानों को लकड़ी की जरूरत होती है, लेकिन कई बार वे यह भूल जाते हैं कि पेड़ हमारे घर हैं। अगर हम सब मिलकर उन्हें समझाएं, तो वे हमारे घर बचा सकते हैं। इसके बाद मिको ने सारे पक्षियों को एक योजना सिखाई। उसने कहा, हम इंसानों को गीत के जरिए संदेश देंगे। हम सब मिलकर गाएंगे, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। अगली सुबह जब लकड़हारे जंगल में आए, तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों पक्षी एक साथ गा रहे हैं। वह दृश्य इतना सुंदर और भावुक था कि लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी। उसने कहा, इतने सुंदर जीवों के घर को मैं नहीं तोड़ सकता। मिको और उसके दोस्तों ने उस दिन से जंगल को बचाने का अभियान शुरू किया। हर हफ्ते वे नए पौधे लगाते और छोटे बच्चों को सिखाते कि हर पेड़ किसी न किसी जीव का घर होता है। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग भी जुड़ने लगे। कुछ महीनों बाद अमेज़न का वह हिस्सा पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया। पक्षियों ने नए घोंसले बनाए और नदियां फिर से चमकने लगी। मिको ने गर्व से कहा, देखो, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो प्रकृति मुस्कुराती है। एक दिन एक बच्चा जंगल में आया। उसने मिको से पूछा, मिको अंकल, मैं भी आपकी तरह बोलना सीख सकता हूँ? मिको ने हंसकर कहा, हाँ बच्चा, तुम सब कुछ सीख सकते हो, अगर तुम ध्यान से सुनो और दिल से कोशिश करो। फिर मिको ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। सीखना केवल किताबों से नहीं होता, बल्कि हर पत्ती, हर नदी और हर पक्षी से भी कुछ सीखने को मिलता है। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। बच्चे ने सिर हिलाया और बोला, मैं वादा करता हूँ कि मैं पेड़ लगाऊंगा और प्रकृति की रक्षा करूंगा। मिको खुश होकर बोला, यही तो सच्ची शिक्षा है। धीरे धीरे मिको पूरे जंगल का शिक्षक बन गया। उसकी कहानियां और गाने बच्चों तक पहुंचने लगे और लोग यह समझने लगे कि रंगीन पंखों वाले इन पक्षियों की असली खूबसूरती उनकी बुद्धि और प्रेम में है। शिक्षा का संदेश, एजुकेशनल एस्पेक्ट, यह कहानी सिखाती है कि प्रकृति हमारी शिक्षक है। पेड़ और पक्षी जीवन के संतुलन के लिए आवश्यक हैं। मकाओ पक्षी न सिर्फ सुंदर होते हैं, बल्कि उनमें सीखने और बोलने की अद्भुत क्षमता होती है। इंसानों को चाहिए कि वे जंगलों की रक्षा करें और वन्य जीवों के घर सुरक्षित रखें।